नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ प्रतिशत का एक नया सवाल लेकर। तो प्रतिशत का हमारा श्रृंखला चल रही है, उसमें डेली हम कुछ ना कुछ सवाल कर रहे हैं और इससे पहले मैं 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन्हें जाके देखिए। सभी में एक एक दो दो सवाल हैं, तो इजीली आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन सवालों को देखना अति आवश्यक है। तो पहले उन सवालों को देखिए, उसके बाद जो आगे जो स्टैंडर्ड के सवाल हैं जो कंपटीशन में आते हैं उन सवालों को भी हम करेंगे। लेकिन बेसिक के लिए और आपको प्रतिशतता को समझने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, आइए आज का सवाल हम शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है 4 किग्रा का कितने प्रतिशत 15 ग्राम है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है सवाल में। एक तो है 4 किग्रा यानी 4 किलोग्राम, और दूसरा है 15 ग्राम। ये दोस्तों किलो ही है, यहाँ पे किग्रा ग्राम में आएगा ये जो रह है। तो 4 किग्रा का कितने प्रतिशत 15 ग्राम है। तो दो चीजें हैं, पहले यहाँ पे दिया है 4 किग्रा। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है बराबर होता है 1000 ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत हमें ग्राम में निकालना है। तो 1 किलोग्राम चूंकि होता है 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम क्या होगा, 4 इंटू में किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम होगा 1000, बराबर हो गया 4000 ग्राम। तो एक संख्या तो हमें यह प्राप्त होगी कि 4 किग्रा यानी किलोग्राम बराबर होगा 4000 ग्राम। अब हम सवाल को करते हैं कि 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत, का अर्थ होता है गणित में गुणा, का कितने प्रतिशत। अब कितने प्रतिशत हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते कि माना x प्रतिशत। अब x प्रतिशत को मैं लिख सकता हूं x बटा में 100, यानी प्रतिशत का अर्थ होता है कि जिसका जो हर है यानी नीचे वाली जो संख्या, यदि भिन्न में उसे चेंज करेंगे तो नीचे वाली जो संख्या होगी उसकी वो होगी 100। तो x प्रतिशत बराबर लिखा जा सकता है x बटा 100। तो मैं यहां पे लिखूंगा x बटा 100। और का कितने प्रतिशत, 4000 किग्रा का अर्थ गुणा कितने प्रतिशत, x प्रतिशत क्या है 15 ग्राम, तो यहां पे 15 आ जाएगा। अब हम इसे सरल करते हैं, अब इसे काटते हैं हम। तो ये 2 जीरो हैं, तो इनसे ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे x बच गया, ऊपर में 40 बच गया और नीचे में कुछ नहीं है, और इधर है 15। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से इसे काटता हूं x, इसके बाद यहाँ ये जो 15 है ये ठीक है, इसके बाद ये 40 जो है x और 40 के बीच में गुणा है, ये दोनों जो गुणा है 40 गुणा x, तो ये गुणा है। यदि बराबर के इस साइड की कोई भी संख्या दूसरे साइड जाती है, दूसरी तरफ जाएगी, तो वो संख्या नीचे चली जाएगी। तो 15 और बटे में 40। अब हम इसे और काटते हैं, जैसे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 3 बटा 8। अब हमें प्रतिशत में इसे निकालना है, कितने प्रतिशत। तो x बराबर आएगा 3 बटा 8, यानी पहले 15 आया, 15 के नीचे ये जो 40 है वो आ गया, और इनको हमने आपस में काटा, तो 5 से काटने पर 5 तिया 15 और 5 8 40, 3 बटा 8 आ गया। अब ये जो 3 बटा 8 है, यानी 8 में 3 का भाग देना है हमें। 3 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो किस तरह से भाग देंगे, तो भाग विधि से हम देने की कोशिश करते हैं। 8 का भाग हम दे रहे हैं 3 में, 3 छोटी संख्या भाग नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे एक दशमलव लगाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे एक 0 आ जाती है। ठीक है, अब 8 का भाग
30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 30 से ज़्यादा ना हो, या तो कम हो या 30 के बराबर हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौको 32, यानी 4 बार देते हैं तो 32 आएगा जो 30 से ज़्यादा है। तो हम 3 बार देंगे केवल, यानी 8 तिया 24। अब ये जो 30 है इसमें से 24 को घटाएंगे, यानी ये ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। अब 6 में 8 का भाग नहीं जा सकता, ये पॉइंट लगा था, इसकी वजह से हम एक 0 यहाँ पे फिर से उतार लेते हैं। अब फिर से 8 का भाग देंगे तो 8 को गुणा करेंगे 8 6 बार, 8 6 48, 8 7 56 और 8 9 63। यदि 9 बार गुणा करता हूं तो ये 63 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 8 8 64, 8 बार गुणा करता हूं तो ये 64 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 7 बार ही गुणा करना है इसको। तो 8 7 56। अब फिर से हम घटाते हैं, 60 में से 56 को घटाएंगे तो बचेंगे 4। इस पॉइंट की वजह से फिर से एक 0 आ जाएगी। अब हम 40 में 8 का भाग देते हैं तो हमें ऐसी संख्या लाना है जो 40 के बराबर हो या 40 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32 और 8 5 40, यानी हम 5 से गुणा करेंगे तो पूरी 40 आ जाती है। तो 40 में से 40 गया तो कुछ नहीं बचा। तो ये जो है ये हो गया भागफल, और ये है जो कुछ बचा ही नहीं है, ये है शेषफल। शेषफल कुछ बचा नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आया है इसका 3/8 जो निकाला था, इसका है 3.375। ये x का मान है। तो x का मान कितना है? 0.375, और x को मैंने क्या माना था? परसेंटेज के रूप में, x%। तो ये प्रतिशत रहेगा। कितने प्रतिशत? यानी x प्रतिशत। x का मान क्या है? 0.375। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा C, 0.375%। तो 4 किग्रा का कितने प्रतिशत? 15 ग्राम है। तो हमने अच्छे से समझा इसको कि 4 किग्रा, चूंकि 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 4 इंटू किग्रा, किग्रा मतलब किलोग्राम, किलोग्राम 1000 बराबर 4000 ग्राम। अब हम जो सवाल है वो कह रहा है 4 किग्रा का, 4 किग्रा मीन्स 4000 ग्राम का मीन्स गुणा हो गया। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा x प्रतिशत, क्योंकि ये निकालना है और दिया हुआ नहीं है। तो x%, x% को मैं लिख सकता है x/100। तो x/100 बराबर 15। तो यहाँ पे हो गया, इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 40 गुणा x यानी 40x बराबर 15। x को बाहर निकाल लिया, 40 को इसके नीचे भेज देते हैं, यानी बराबर के इस तरफ, तो ये नीचे चला जाएगा। तो 15/40, इसको फिर से काटते हैं, 5 से 5 दिए 15, 5 8 40, 3/8 आया। अब 3/8 को मैं भाग विधि से यदि देता हूँ 8 का भाग 3 में, तो भागफल आएगा 0.375, और ये है x का मान, और x को मैंने माना है परसेंटेज में, x प्रतिशत। तो सवाल में क्या पूछा है? कितने प्रतिशत, यानी 0.375%। तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।